हाय गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर से रिलेटेड सीएनसी टूल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और साथ ही मेट्रोलॉजी की काफ़ी एमसीक्यूज वगैरह देख चुके हैं जो कि सरन और सार्थक और विद्या से रिलेटेड थे। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि वर्क स्टडी के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा। कुछ नॉलेज हम लोग वर्क मेथड स्टडी की देखेंगे और कुछ वर्क मेजरमेंट जिसको हम लोग टाइम स्टडी भी कहते हैं, और साथ ही स्टॉप वॉच के बारे में भी देखने वाले। तो इतने टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्क स्टडी क्या होती है, तो वर्क स्टडी आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क, फिर क्या आया, स्टडी। तो वर्क तभी, जब स्टडी तभी हम लोग करेंगे वर्क की जब कोई वर्क होगा। यानी कि हम लोग सिंपली बात करें, सबसे पहले कोई वर्क हो रहा है कोई इंडस्ट्री में, हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री जहाँ पे कोई चीज़ सामान बन रहा है, तो उसकी वो जो सामान बन रहा है उसका पूरा स्टडी करना ही वर्क स्टडी कहलाता है। तो अब वर्क स्टडी हम लोग करते क्यों है, तो जाहिर सी बात, सिंपली इसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं, सभी लोग दे सकते हैं कि वर्क स्टडी हम लोग सिंपली प्रोडक्टिविटी हम लोग की बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो वगैरह वगैरह। इसे काफ़ी एग्जांपल दे सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूँ, वर्क स्टडी की जो है दो पार्ट्स होते हैं मेन इंपॉर्टेंट। एक जो मेन पार्ट है वो है मेथड स्टडी, और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वर्क मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क स्टडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। अगर आपने अभी मेरा एक प्रीवियस वीडियो में मैंने सेकंड चैप्टर का यानी कि वर्क स्टडी के बारे में बताया भी है, अगर नहीं देखा तो जाके वहाँ पे डिटेल में और समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जो कि जिससे हम लोग का एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो कि एमसीक्यूज में काफ़ी पूछे गए, तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। सो आगे देखते हैं। तो मेथड स्टडी में हम लोग ने क्या देखा था कि कोई भी चीज़ मेथड अगर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उसको किस तरह से बेस्ट वे में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कई तरह के स्ट्रिंग डायग्राम्स वगैरह बनाए थे, फ्लो डायग्राम वगैरह देखे होंगे, और साथ में हम लोग ने उसमें मैन एंड मशीन चार्ट वगैरह देखे होंगे, मैन फ्लो चार्ट। इस तरह के कई चार्ट बनाए गए मेथड स्टडी के लिए, कि ताकि हम लोग मेथड को अच्छे से अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। जो हम लोग फ्लो डायग्राम का यूज़ करते थे वो ताकि जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है मशीन को, मशीन की संख्या को पता लगा सके कि कितनी मशीनें हैं और उसको समझ सके। तो ये सब समझने के लिए हम लोग पूरा मेथड स्टडी का करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें वर्क मेजरमेंट की, जिसको हम लोग टाइम स्टडी कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड स्टडी अप्लाई कर रहे हैं उसी के टाइम की स्टडी करते हैं। सिंपली अगर यहाँ मैं बात करूँ, जैसे मान लो ये ए है, ए हम लोग ने कह दिया कि ए जो है वो एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ए एक बेस्ट मेथड है, इस मेथड का हम लोग ने वर्क किया। अब इस वर्क से जो हम लोग टाइम वर्क करने के बाद जो टाइम की स्टडी कर रहे हैं वही हम लोग की टाइम स्टडी कहलाएगी। यानी कि बेस्ट मेथड से हम लोग टाइम का स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टाइम स्टडी में आ गया। अब टाइम स्टडी हम लोग छोटे टाइम के लिए करते हैं। अगर हम लोग मान लो ज़्यादा टाइम करना है तो हम लोग वहाँ पे वर्क सैम्पलिंग करते हैं। वर्क सैम्पलिंग जैसे 8 घंटा हो गया या और ज़्यादा हो गया, या घंटों में मतलब टाइम जाए, तो वहाँ पे हम लोग वर्क सैम्पलिंग करते हैं। वर्क सैम्पलिंग का अगर मैं दूसरे नाम की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि वर्क सैम्पलिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा कि रेशियो डिले स्टडी। ओके, आई थिंक इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग टाइम स्टडी करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच पे भी हम लोग अभी थोड़ा समझेंगे अच्छे से स्टॉप वॉच क्या है। इतना अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और देखते हैं जो वर्क स्टडी का मेन स्कोप होता है, यानी कि हम लोग मेथड स्टडी उसमें कर लिए, मेथड स्टडी में हम लोग ने देख लिया क्या क्या बात आ गई, और वर्क मेजरमेंट में भी देख लिया क्या क्या बात आ गई। यानी कि वर्क मेजरमेंट में हम लोग ने टाइम की स्टडी कर लिया कि कौन कैसे कितना टाइम में क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ डिटेल में उसको हम लोग देखते हैं बेस्ट मेथड को अप्लाई करने के बाद। यानी कि वर्क मेजरमेंट जो होगा वो मेथड स्टडी जो अप्लाई हम लोग स्टडी करके जो मेथड बेस्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, बेस्ट मेथड को अप्लाई करें वर्क में, उसके बाद फिर टाइम स्टडी होगी, ठीक है। तो यानी कि जितनी चीज़ें ये सब हो रही है सब के सब वर्क एक बार जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही हम लोग करते हैं। वर्क स्टडी तब करेंगे जब हम लोग वर्क स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वर्क स्टडी होगी। वर्क स्टडी के बाद हम लोग जो मेथड उसमें अप्लाई करें उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। बेस्ट मेथड से जो वर्क हम लोग करेंगे उसकी टाइम की स्टडी करना है, वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी कहलाएगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसका स्कोप जो है हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में, सेल्स में, मार्केटिंग, डिज़ाइन, ट्रांसपोर्ट, हर जगह इसका स्कोप है वर्क स्टडी का। वर्क स्टडी हम लोग को हर जगह करनी होती है, चाहे छोटे सी एक चाय का कप में मतलब चाय बनाना हुआ, या एक कप चाय बनाना हुआ, या पानी लेना हुआ, या कुछ भी हो, छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी एक घर बनाना हुआ, तो वहाँ पे हम लोग वर्क स्टडी करते हैं जिससे हम लोग आराम से काम को कर ले जाए।
अच्छे वे में। आगे देखते हैं, आगे हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टॉप वॉच के बारे में जान लेते थोड़े बात। तो स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच का एक सिंपल प्रोसीजर अगर मैं टाइम स्टडी की बता दूं तो यहाँ टाइम स्टडी में ही स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टॉप वॉच और किसका मतलब वो है कंपोनेंट है, या स्टॉप वॉच किसका टूल है। तो स्टॉप वॉच जो है वो वर्क मेजरमेंट के साथ ही वर्क स्टडी का भी एक टूल है। यानी कि स्टॉप वॉच एक बेसिक टूल है वर्क स्टडी एज वेल एज वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी, क्योंकि जो वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी वो वर्क स्टडी का ही पार्ट है। तो इस तरह से अगर एमसीक्यू पूछता है तो आप लोग सिंपली बता सकते हैं कि जो स्टॉप वॉच है वो एक वर्क स्टडी या टाइम वर्क मेजरमेंट का बेसिक टूल है। स्टॉप वॉच में क्या है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लो कि कोई जेड वर्क है, यानी कि जेड कोई हम लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जेड हम लोग एक काम कर रहे हैं जो कि वाई मेथड से कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जेड मान लो कोई काम कर रहे हैं वाई मेथड जो कि बेस्ट है, बेस्ट मेथड को अप्लाई करके हम लोग ने जेड काम किया। अब ये तो पहला हो गया फर्स्ट स्टेप कि हम लोग को काम मालूम होना चाहिए क्या काम करना है। फिर दूसरा स्टेप पे हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट मतलब मेथड है उस काम को करने का। फिर तीसरा जो है वो वर्कर और साथ ही सुपरवाइजर को पता, आपस में जो बातचीत होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि मतलब दोनों के बीच में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे वर्कर जो है काम करते वक्त नर्वस ना फील करे। क्योंकि सुपरवाइजर उस टाइम पे जब टाइम स्टडी करेगा तो वहीं पे उसके ठीक पीछे खड़े होकर उसका काम को देखते रहेगा, तो वर्कर को ऐसा ना लगे कि वो उसको मतलब इरिटेट टाइप का हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सुपरवाइजर और वर्कर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे हम लोग वर्क जो टाइम स्टडी वो अच्छे से कर सके। फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे जैसे ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कटिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको ऑब्जर्व करेगा। जो सुपरवाइजर है अपना वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद एक टाइम का एक वो बनाएगा शेड्यूल। तो ये कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच के। जैसे मान लो स्टॉप वॉच का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखते हैं सिंपली स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो मानक समय कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, उसका जो मानक समय होगा वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि टोटल टाइम बाय स्टॉप वॉच, यानी कि स्टॉप वॉच के द्वारा जो टोटल टाइम नोट किया गया। जैसे एक वर्कर है कुछ काम कर रहा था, तो उसका जो टोटल टाइम है हम लोग ने स्टॉप वॉच की हेल्प से नोट कर लिया कि इतने टाइम में ये कर रहा है। साथ में उसका रेटिंग फैक्टर, अब कुछ वर्कर हो सकता है जैसे ए वर्कर है वो उस काम को जल्दी कर ले रहा है किससे, बी की तुलना में, बी वर्कर की तुलना में। तो अब ए वर्कर का जो रेटिंग फैक्टर वो अलग होगा, बी वर्कर का रेटिंग फैक्टर अलग होगा। तो इनसे यानी कि जो टोटल टाइम हम लोग को स्टॉप वॉच में दिखा उसको रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में अलायंस कर देंगे। अलायंस यानी कि वो छूटे जैसे पानी पीना हो गया या कोई भी टाइम, ठीक है, तो उसको। तो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं किसके लिए, अपने स्टॉप वॉच की हेल्प से हम लोग ने टाइम निकाल लिया, उसमें रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अलायंस निकाल लिया। कैसे? स्टैंडर्ड टाइम, टोटल जो स्टॉप वॉच से टाइम हम लोग ने निकाला उसमें अलायंस को मतलब रेटिंग फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद अलायंस को जोड़ दिया। तो यहाँ से हम लोग का निकल आया क्या कि जो स्टैंडर्ड टाइम होगा कोई चीज़ को बनने में। तो इस तरह का ये पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया हो। सो गाइज, अगर आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। बाकी इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।